हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिनके पेपर 2 के एग्जामिनेशन है कल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कुछ ना कुछ पोर्शन अभी रह गया होगा। लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से पोर्शन को रिवाइज करें या फिर एक बार जस्ट देख लें, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, आप सभी को पता है कि पूरे के पूरे टॉपिक्स सारे के सारे पढ़ना आज के दिन संभव तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस देना भी ठीक नहीं है। इसलिए आपके पास जितना भी समय निकले, सपोज करो आपने 2 घंटे निकाल लिया, 3 घंटे निकाल लिया इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसमें आप इन इन टॉपिक्स को जरूर देख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, अगर आप ओके हो, आपको सारी चीज़ें पता है, तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो इन टॉपिक को देखिएगा, इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आज के वीडियो में उन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप एक तरह से रफली देख सकते हो, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपके माइंड में रहे वो चीज़ें, तो आप उसके बारे में लिख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट जो डेटा है, टेस्ट डेटा है, या फिर टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, या फिर टेस्ट का आउटपुट है, आउटकम है, उसके बारे में देखना है। और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो सीमेंट और कंक्रीट के टेस्ट आपको अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट के। फिर उसके बाद क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, उसमें भी सीमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सीमेंट के बारे में स्पेसिफिकली आप लोग पढ़ लेना। इसमें क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स में स्टोन वगैरह के बारे में देख लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिएगा, टेम्परेचर वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें देख के ना आपको क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन में आपको लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें अगर दिमाग में ऐसे हवा में ही रहेंगी तो आप लिख नहीं पाओगे टू द पॉइंट। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको अभी क्या देखना है, अगर आपके पास समय होगा तो केवल वैल्यूएशन वाला पोर्शन। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी देखोगे तो वैल्यूएशन वाले पोर्शन से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालने को पूछ ले, चाहे सिंकिंग फंड के मेथड पूछ ले, या फिर आपको स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सेल्वेज वैल्यू, एसेट वैल्यू, ये सब सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। ठीक, तो वैल्यूएशन का ये पोर्शन आप लोग देख लेंगे लास्ट मोमेंट पे। सर्वेइंग में देखो, सर्वेइंग में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कुछ ना देखो तो भी चलेगा क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। बस वो मेथड एक बार कैसे करते हैं, जो आपको सॉल्यूशन मैंने मेंस के बैचेस में भी कराया है या फिर आपने करे होंगे, तो सॉल्यूशन को देख लीजिएगा कि जब आपको कोर बेरिंग बैक बेरिंग के डिफरेंसेस जब सारे के सारे रॉन्ग हो तो उस प्रोसेस को किस तरीके से करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ट्रेवर्स दिया रहेगा, आपको एंगल्स करेक्ट करने को बोलेगा, तो किस तरीके से उसका प्रोसेस है वो आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे। और मेथड ऑफ कंटूरिंग देख लीजिएगा, करेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगर सॉइल मैकेनिक्स में, तो सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन आपको नहीं ज़रूरत है देखने की। यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसका डिटर्मिनेशन, इसके मेथड्स और उसके फॉर्मूले, ये देख लीजिएगा। टेस्ट में डायरेक्ट सीयर टेस्ट, वेन सीयर टेस्ट एंड ट्राइएक्सियल टेस्ट, दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको थ्योरी लिखने को आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। और बेरिंग कैपेसिटी के भी फॉर्मूले और थ्योरी यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हाइड्रोलिक्स के। हाइड्रोलिक्स में अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ में से मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के डेरिवेशन वगैरह देख लेना, और पंप्स एंड टरबाइंस के फॉर्मूले देख लेना, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बर्नौली थ्योरम, मेजरमेंट ऑफ फ्लो तो आप डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। इरिगेशन में आपको, इरिगेशन में देखो, इरिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो एक बार जरूर देखना उसको रिवाइज करने के पर्पज से। कैनेडी और लेसी थ्योरी के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देख लीजिएगा, चाहे वो आपकी वेलोसिटी निकालने का हो, चाहे उसके पेरीमीटर्स निकालने का हो, सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है। टाइप्स ऑफ कैनाल एक बार देख लीजिएगा, राइट। और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में तो ड्यूटी डेल्टा बेसिक चीजें आ जाती हैं। और मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल का यहाँ पे मेथड देख लीजिएगा, ठीक, कैसे मेजर करते हैं, रेन गेजेस वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा, रेन गेजेस के टाइप वगैरह। तो ये पोर्शन आपको इरिगेशन में देखना है। अब ट्रांसपोर्टेशन में मैं लास्ट मोमेंट पे आपको बोलूंगा कि रेलवे का पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का थोड़ा सा देख लेना। पॉइंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत पड़ी तो आप फटाफट खींच सकते हो डायग्राम। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग में आपको सारा का सारा चीजें सबमिट कर, वैली कर, सब कुछ पढ़ रखा होगा, बस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, ठीक। लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड, फ्लो, डेंसिटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल। सिग्नल, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक साइंस एंड मार्किंग्स, क्या आप लास्ट टाइम पे अगर आपके पास समय बचे तो देख सकते हैं।
देखो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके ये पोर्शन काफी अच्छे से स्ट्रांग होंगे, उनको स्किप करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ पोर्शन आपका वीक होगा, उस पोर्शन को आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। लास्ट मोमेंट पे पढ़ी हुई चीजें दिमाग में रहती हैं और याद भी रहती हैं एग्जामिनेशन में। आप थ्योरी जब लिखोगे तो उसमें जस्टिफाई कर पाओगे अपने आंसर को, करेक्ट। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों ने स्किप किया होगा, और एयर पॉल्यूशन भी, पॉल्यूटेंट्स वगैरह के बारे में, प्राइमरी कौन से हैं और इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को लिस्ट आउट कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ने हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ी रखी है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सोम में देखा जाए तो इलास्टिक कांस्टेंट के फॉर्मूले, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बीम वगैरह में आपको पूछ सकता है, आपको शियर फोर्स, अच्छा ज़्यादातर क्वेश्चंस ना सोम में आपको देखोगे तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं, है ना। ई के जी म्यू में रिलेशन जो है वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एलोंगेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग, फिर से डिफ्लेक्शन, इन सब के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये पोर्शन पूरा अच्छे से आपको फॉर्मूला इसका देखना है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जामिनेशन में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्लम टेस्ट वगैरह जो भी पढ़ा है आपने, वीबी टाइम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तो इनके टेस्ट के डेटा और साथ साथ में टेस्ट का प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। इसके बाद बात करें आरसीसी और स्टील में, तो आरसीसी में देखो कंफ्यूजन बच्चों को होता है शियर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में। यहाँ पे आप देख लेना एक बार प्रोसेस किस तरीके से डिजाइन करते हैं, टी बीम के फॉर्मूले देख लीजिएगा, और उसके बाद कॉलम के कुछ फॉर्मूले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। स्टील स्ट्रक्चर में मैं बोलूंगा इसेंट्रिक कनेक्शन में आपको बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन के इसेंट्रिक कनेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिएगा जहां से अगर क्वेश्चन आते हैं, और लेसिंग के डायमेंशन वगैरह देख लेना, है ना, लेसिंग मेंबर वगैरह जब यूज़ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा इसमें आपको देखने की नीड नहीं है। कनेक्शन वगैरह तो काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग, ये सब सारी चीज़ें अगर आती हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे। आपको जो चीज़ें बताया मैंने उस चीज़ को एक बार क्विक रिविज़न कर लीजिए, 2 से 3 घंटे लगेंगे अगर आपके पास समय हो तो, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। एग्जामिनेशन दे के आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। एक वीडियो मैंने टिप्स पे बना रखी है, टिप्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उस हिसाब से अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कीजिए, और कोशिश करिएगा कि जो आपका आउटपुट निकल के आए वो मैक्सिमम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया है कि 8 से 10 मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देना है आपको समय। 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 2 घंटे में, इसके लिए आपको समय को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। राइट गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छे से जाइए, ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। थैंक यू।